गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री रघुनाथ जी श्री सरभंग जी को दर्शन दिए। इस बात को श्री सरभंग जी ने एहसान नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि आपने अपने प्रण को रखा है, जो आपका प्रण है दीन बंधु भक्त वत्सल, ये जो आपका प्रण है कि हम दीनों के बंधु हैं, भक्त हितकारी हैं, और अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। वह एहसान कैसा? तो आप तब तक यहाँ पर ठहरिए जब तक कि मैं इस शरीर को परित्याग करके मैं आपसे मिल न लेता हूँ। श्री सरभंग जी बड़े ही भोले भाले, सरल और विशुद्ध प्रेमी भक्त हैं। अच्छा, मानसकार ऐसे प्रेमी भक्तों के प्रसंग को बड़े ही सुंदर भाव से प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में जो साधना की थी, उन सभी साधना को प्रभु को अर्पित किया। वैसे भी शरणागति में ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वह सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। यो अहम मामस्ति यत किंचित इह लोके परत्र च तत्सर्वं भवतु रेव चरणेषु समर्पितम। पंचरात्र में ऐसा वर्णन है कि मेरे पुण्य इस लोक में अथवा परलोक में जो भी हो, सब मैं आपको समर्पित करता हूं। फिर इसके बाद श्री सरभंग जी ने ये कहा कि प्रभु आप मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। और भक्ति के वरदान मांग करके इन्होंने तुरंत चिता लगाई और चिता लगा करके संपूर्ण संग को परित्याग करके, अर्थात सब जगह से मन को हटा करके श्री राम जी के चरण कमल में मन को सुदृढ़ करके, और फिर यह वरदान इन्होंने मांगा कि सरकार एक वरदान और मुझे दीजिए। क्या चाहिए? तो कहा कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित ये जो सुंदर नील मेघ के समान आपका जो श्याम शरीर है, इस श्याम सुंदर शरीर से सगुण रूप में ही, सगुण साकार रूप में मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। और ऐसा कह करके इन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया और श्री राम जी की कृपा से श्री सरभंग जी बैकुंठ को प्रस्थान कर गए। यदि कोई प्रश्न करता हो कि योगाग्नि में शरीर परित्याग करने के बाद कैवल्य की प्राप्ति होती है, अथवा यूं कहिए कि वे प्रभु में लीन हो जाते हैं, तो फिर श्री सरभंग जी को बैकुंठ जाने की बात क्यों कही गई? तो इसका समाधान करते हुए मानसकार ने आगे की पंक्ति में कहा कि ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ताते मन इसी से मुनि श्री सरभंग जी श्री रघुनाथ जी में लीन नहीं हुए, क्योंकि प्रथम ही माने पहले ही
इन्होंने भेद भक्ति का वरदान जो मांग लिया था, प्रभु में लीन होने की बात हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अभेद भक्ति वाले प्रभु में लीन होते हैं और भेद भक्ति वाले प्रभु के परिकर बनते हैं, प्रभु के पार्षद बनते हैं। और आनंद है परिकर बनने में, न कि उनमें लीन हो जाने में। जब हम हैं और आप हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, इस संबंध से कुछ मधुर संवाद और फिर सेवा की प्राप्ति होना, इसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है और यही अनुपम भक्ति का पहचान प्राप्त होता है, प्रमाण मिलता है। तो श्री सरभंग जी ने भेद भक्ति का वरदान लिया है। ऐसा लगता है कि श्री सरभंग जी के मन में एक विचार आया था कि क्यों न मैं प्रभु में लीन हो जाऊं। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि सरकार कुछ देर ठहरिए, मैं शरीर त्याग करके आप में लीन हो जाता हूं, आप ठहरिए। लेकिन दूसरे क्षण विचार ये आया कि नहीं नहीं, मैं इनका सेवक बनकर रहूंगा, इनका दास, इनमें लीन मुझे नहीं होना है। तो फिर इन्होंने दोहे में वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद जिस प्रकार से श्री सती जी ने योगाग्नि में शरीर परित्याग करने के पूर्व उन्होंने वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, वरदान मांग किया कि हे श्री हरि, कौन हरि? रामाख्य मीशम हरिम, हे श्री राम भद्रजू, आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा पुनर्जन्म हो और श्री शिव जी के चरणों में अनुराग हो, मेरे शिव जी मेरे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा ही हुआ। तो अंतःमति सागति ही वाली बात भी प्रमाणित हो गई। चाहे शरीर जिस विधि से परित्याग हो, चाहे शरीर जिस विधि से परित्याग हो, अंत में जो विचार होगा, जो चाहना होगी, उसकी पूर्ति अवश्य होगी। खास करके भगवत शरणागति में जो इच्छा होगी उसी की प्राप्ति होगी। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी। ऋषि निकाय, निकाय माने समूह, ऋषि समूह ने मुनिवर गति देखी। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री सरभंग जी की गति देखी तो निज हृदय विसेखी सुखी भये, अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी भये माने आनंदित हुए, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। ऋषि समूह ने श्रेष्ठ मुनि श्री सरभंग जी की गति देखी, अर्थात ऋषियों ने श्री सरभंग जी को विमानारूढ़ वैकुंठ धाम की ओर जाते हुए देखा तो सबको बड़ा आनंद आया। एक बात ध्यान दीजिएगा, भक्ति मार्ग में ही जीव निर्मत्सर होता है। भक्ति मार्ग में ही जीव निर्मत्सर होता है,
मत्सर रहित होता है। बाकी किसी भी मार्ग में, कहीं किसी भी लोक में, भगवान के धाम छोड़ करके बाकी जो और भी जो स्वर्ग लोक है, कहीं भी जीव निर्मत्सर नहीं हो पाता है। उसको मत्सर होता है, ईर्ष्या हुआ करती है। ये मुनि लोग, ये ऋषि लोग मत्सर रहित हैं। बड़ा आनंद आया। और यही है साधु का, ऋषि का, मुनि का पहचान, कि दूसरों के उत्कर्ष से उनको उतना ही आनंद हो जितना कि उन्हें अपने उत्कर्ष पर आनंद हुआ करता है। बहुत खुशी हुई। भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री हनुमान जी को भक्ति वरदान जब प्रदान किया तो वानर लोग सब बड़े खुश हो गए। सुने प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय जयकार करने लगे। क्यों? उनको बड़ी खुशी हुई। और सज्जनता का ये सबसे बड़ा पहचान है कि हम औरों के सुख से सुखी हुआ करें। ये सज्जनता का सबसे बड़ा पहचान है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। वह सज्जन एक होता है सागर के समान। जैसे सागर चंद्रमा के उत्कर्ष पर प्रसन्नता प्रकट करता है, वैसे सज्जन प्रसन्न होते हैं। तो सुखी भय निज हृदय विषेखी। ऐसा लगता है कि श्री सरभंग जी के आश्रम में प्रभु आए हैं, यह जान करके सब ऋषि मुनि सरभंग जी के आश्रम में आ गए। सब यहां आ गए और सबने देखा। अथवा इसको इस रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही ऋषियों ने जाना कि प्रभु सरभंग जी के आश्रम में आए हैं और विराध को मार दिए हैं, तो सब लोग श्री सरभंग जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए, सब आने लगे। इसी बीच उन सब ने देखा कि श्री सरभंग जी का तो प्रस्थान हो चुका है, वो देखिए विमान से जा रहे हैं। सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ और सब फिर प्रभु के पास आ गए। मृत्यु उपरांत दिव्य शरीर की प्राप्ति हो और फिर वह दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करें, इस दृश्य को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इस प्राकृतिक चक्षु से हम नहीं देख सकते। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, फिर आप मेरी ओर देखो। दिव्य ददामि ते चक्षु, मैं प्रदान कर रहा हूं। पश्य में योग महेश्वर, मेरे योग, मेरे ईश्वरत्व को देखो। कहने का भाव यह है कि इस दृश्य को हर कोई नहीं देख सकते, लेकिन ये ऋषि लोग हैं, इन सब ने देख लिया। जैसे गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, वैसे ही सरभंग जी इस शरीर को भस्म करने के बाद श्री हरि रूप धारण करके विमानारूढ़ होकर के बैकुंठ को प्रस्थान किए हैं। तथा इन्होंने भक्ति भी प्राप्त की है कृपा से, और बैकुंठ को भी प्राप्त किया है कृपा से, साधना से नहीं। श्री सरभंग जी ने इस बात को समझा है कि वह साधना प्रभु की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है और न ही बैकुंठ प्राप्त कराने में। वह तो स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक प्राप्त कराने में ही समर्थ है, सक्षम है। भक्तमालकार ने वर्णन किया है 121 कवित में,
श्री किल्ल जी महाराज मधुपुरी में राजा मान सिंह के पास बैठे थे और उनके पिताजी गुजरात के सूबेदार थे, गुजरात में रहते थे। तो उनका शरीर छूट गया, उनका स्वर्गवास हुआ, ऐसा हम आप कहते हैं। उनका शरीर शांत हुआ, स्वर्गवास हुआ। तो वह विमानारूढ़ होकर के भगवत धाम की ओर प्रस्थान किए। तो श्री किल्ल जी महाराज ने अचानक ऊपर देखा और कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, भले भले, जय हो। तो राजा मान सिंह ने कहा कि आपने किसको कहा कि भले भले जय हो? ये हैं कौन? कोई दिख तो नहीं रहे हैं। तब श्री किल्ल जी ने कहा, मेरे इस शरीर के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया है और विमान पर चढ़ करके जा रहे हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने भी उनकी ओर देखा और कहा, भले भले, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप जा रहे हैं। मान सिंह के मन में संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठे ही भरमा रहे हों हमें। तब उन्होंने तुरंत गुप्तचर को भेजा, कहा, सुनो, इस तारीख को, आज तारीख को, तिथि को याद रखो और इतना बज के इतना मिनट भी ध्यान रखो, जाकर के वहां पता करो कि किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं है। गुप्तचर ने जाकर के देखा है और देखने के बाद आकर के बताया है कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। तो राजा मान सिंह बड़े प्रभावित हो गए, कहा, वाह महाराज। तो ये दृष्टि संतों के पास हो सकती है, साधकों के जो जिन्होंने साधना करके सिद्धि प्राप्त की है उनके पास ये दृष्टि हो सकती है, सबके पास नहीं। तो ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, संपूर्ण ऋषियों ने इस गति को दर्शन किया, देखा कि श्री सरभंग जी बैकुंठ जा रहे हैं। मानो सरभंग जी ने विमान से ही सभी ऋषियों को अभिनंदन किया है, वंदन प्रणाम किया है। ऋषियों ने कहा, बहुत बहुत अच्छा और बहुत भले। और इसके बाद सब प्रभु के पास आ गए हैं और प्रभु के पास आकर के, यदि पहले से प्रभु के पास उपस्थित है तो भी, अथवा तुरंत पहुंच गए तो भी, सभी लोग स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयते प्रणत हित करुणा कंदा। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, सकल मुनि वृंदा स्तुति करहि। सकल मुनि वृंदा माने समूह, मुनि समूह, सकल माने सभी, मुनि वृंदा माने समूह, सभी मुनि समूह स्तुति करहि। श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रणत हित करुणा कंदा, आपकी जय हो, जय हो, जयते प्रणत हित करुणा कंदा। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सब स्तुति करने लगे। ये महात्मा लोग हैं, किसी के मन में ईर्ष्या नहीं कि उनको गति हो गई, क्यों हुई, हमको होगी कि नहीं होगी, सो बात नहीं। सब बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं। और देखो, ये खुशी, ये संतुष्टि ही इन सभी को गति के कारण बनेगी। सब लोग सोच रहे हैं कि जिन प्रभु की कृपा से श्री सरभंग जी को यह गति प्राप्त हुई है, उन प्रभु के दर्शन से हमें भी ऐसी गति मिलेगी, हम भी एक दिन जाएंगे भगवान के धाम। सब बड़े आनंदित हैं, स्तुति कर रहे हैं और स्तुति में आशीर्वादात्मक जय जयकार कर रहे हैं। जयति अर्थात आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्या मतलब? सरकार, जैसे आपने विराट को मारा है ना, वैसे आगे और बहुत राक्षस लोग हैं, बहुत हैं, उन सबको मारिए और आपकी जय हो।
क्योंकि आगे पंचवटी में उन सभी राक्षसों का निवास स्थान है। तो ऋषि लोग कह रहे हैं जय हो। और प्रणत हित करुणा कंदा, प्रणत माने शरणागत हितकारी हैं आप, और उनके लिए करुणा कंदा है। करुणा रूपी कंदा, कंदा माने जल को देने वाले हैं। कंद का अर्थ होता है जल देने वाला। कम जलम ददातीति कंदः, अर्थात करुणा रूपी जल को बरसाने वाले शरणागत हितकारी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। पुनि माने फिर श्री रघुनाथ जी आगे बन चले। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन की ओर प्रस्थान किए। आगे वन कौन सा वन? श्री सुतीक्षण वन। फिर इसके बाद श्री अगस्त वन। भाई जो प्रमुख महात्मा है उन्हीं के नाम से वह वन, अत्रि वन, सरभंग वन, सुतीक्षण वन, अगस्त वन। स्वाभाविक है जिनकी प्रसिद्धि होती है उन्हीं के नाम से उस क्षेत्र का नाम भी होता है। मुनि रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। मुनिवर वृंद, मुनि श्रेष्ठ के समूह, झुंड के झुंड सब संग में लग गए। क्यों संग में लग गए? कहा श्री राम जी की शोभा ही ऐसी है कि उस शोभा के पीछे दीवाने होकर के चल पड़े। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। राम ही देखिए का अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। और सरकार के संग में ऋषि मुनि सब चल दिए। सरकार को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ये तपस्वी सब, ये महात्मा संत मुनि, मुनिगण मिलन विशेष बना, मुनि समूह चल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। तो जैसा कभी आपने सुना कि शोभा के दीवाने होकर के साथ चल दिए हैं। और दूसरा इसका भाव यह है, दूसरा भाव यह है कि सब चाहते हैं कि हम अपने अपने आश्रम में इनको ले चलें। सरकार जैसे सरभंग जी कुटिया को पवित्र किए, सरकार इस दास की कुटिया को भी पवित्र कीजिए। आइए सरकार। और तीसरा भाव यह है कि कुछ दूरी पर आगे अस्थियों का ढेर है, हड्डियों का ढेर है, उस हड्डी को दिखाना है। और उस हड्डी को दिखा करके श्री रघुनाथ जी की करुणा को जागृत कराना है। तमाम ऐसे ऋषि मुनि जो हमारे परिचय संपर्क में थे सब मारे गए। इन सब ऋषियों को असुर लोग खा खा करके और हड्डी को ढेर कर दिए। तो हड्डी को दिखाना है। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं अलग अलग झुंड है मुनियों का। जैसे श्री ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न होने वाले का झुंड अलग है। ये महात्मा का झुंड कैसा है? कैसा ब्रह्मा जी के नख से पैदा हुए, ऐसा कहाँ? अरे वाह, जय हो महाराज। और ये झुंड कहा ये ब्रह्मा जी के बाल से उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसा कहा? एक झुंड वो है जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुए हैं, दूसरा झुंड वह है जो ब्रह्मा जी के बाल से उत्पन्न हुए हैं। फिर इसके बाद एक झुंड, ये झुंड कैसा है?
का इनका परिचय ये है कि एक ही बार भोजन लेते हैं, ये एक बार भोजन लेने के वाले का झुंड है। और कहा एक झुंड वह है जो केवल चंद्र किरण पान करके तपस्या करने वाले हैं, चंद्र किरण पान करके तपस्या करने वाले हैं। ऐसा कहा। एक झुंड वो है कौन? कहा वो झुंड है जो केवल पत्थर से ही कूट पीस करके भोजन करने वाले हैं। जैसे खाने पीने की चीज को पत्थर से कूट पीस करके खाते हैं, इनका झुंड अलग है भाई। फलाहारी जी अलग है, आहारी जी अलग है, एक बार भोजन करने वाले अलग हैं, सबका झुंड अलग अलग है, उन सबका पहचान है। एक झुंड वो है कौन? जो केवल पत्ती, वृक्षों की पत्ती खा करके जीवन जीने वाले, पत्ता खा करके साधना करने वाले, तपस्या करने वाले हैं। ऐसा कहा। अरे भाई एक झुंड वो है जो गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या किया करते, उनका झुंड है ये। काफी समय तक दिन भर गले भर जल में खड़े रहते, केवल गर्दन से ऊपर बाहर रहता, तपस्या करते जल में खड़े होकर के। ऐसा कहा। एक झुंड वो है कौन? कहा बिना सैया के सोने वाले, ऐसे भूमि पर सोने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर लाके सोते हैं, नींद आए भूमि पर उठक गए, फिर नींद खुली, राम राम सीताराम सीताराम भजन करने वाले। ये बिना बिस्तर के, क्योंकि बढ़िया बिस्तर पर बहुत गहरी नींद आती है और देर तक सोए रह जाते, इसलिए बिस्तर का प्रयोग नहीं करते। ये यूं ही भूमि पर सोने वाले। एक झुंड वो है कि सत्कर्म में प्रवृत्त, अर्थात कर्मकांडियों का झुंड है, बहुत कर्म कांड करते हैं, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले हैं। और का एक झुंड वो है कौन? जो केवल जल पी के रहने वाले हैं, जलाहारी। और का एक झुंड वो भी है जो हवाहारी, केवल वायु पी के रहते हैं, पवन पर, हवा पर रहते हैं। और कहा एक झुंड वो है जो खुले में रहने वाले हैं, कभी ऊपर छाया नहीं करते हैं, न छत की छाया, न झोपड़ी की छाया, न प्लास्टिक की छाया, कहीं कोई छाया नहीं, न पेड़ की छाया, खुले आकाश में रहने वाले। कोई छाया में नहीं रहता, कहीं छाया में। ये भी झुंड है। फिर कहा एक झुंड वो भी है जो केवल यज्ञ वेदी पर ही सोते हैं, बाहर नहीं सोते हैं, यज्ञ वेदी पर सोने वाले। बहुत झुंड है, दो चार और नाम सुन लीजिए। एक झुंड वो है कौन? कहा पर्वत पर रहने वाले हैं, वो नीचे नहीं रहते हैं, पर्वत पर ही रहते हैं। और एक झुंड वो है जो इंद्रियों को दमन करने वाले, इंद्रिय निग्रह करने वाले का झुंड है। और सुनिए, एक झुंड वो है कौन? जो गीले वस्त्र पहने रहते हैं, हमेशा हमेशा गीले कपड़े ही पहने रहते हैं, उनका भी झुंड है। और एक झुंड है क्या? कहा जापक, बढ़िया माला लिए जाप करने वाले, जापक के झुंड अलग है। दूसरा एक झुंड वो है कि चिंतन करने वाले के झुंड अलग है, जो चिंतन करते हैं, हमेशा चिंतन में मग्न रहने वाले। आज वो भी झुंड चल रहे हैं साथ में। और का एक झुंड वो है जो केवल अग्नि का सेवन करते हैं, अग्नि के पास ही रहते हैं हमेशा। इत्यादि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत झुंडों की चर्चा है, जिनमें से कुछ खास झुंड आपके सामने प्रस्तुत किए गए। मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। धन्य है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, एक ही शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी है। अर्थ अमित अति आखर थोरे, थोरे अक्षर में बहुत से अर्थ हो। मानसकार ने कहा कि मुनिबर वृंद विपुल संग लागे। अब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सिंह सबको ले लीजिए, सभी चल रहे हैं। सरकार के साथ में सब चल रहे हैं। आगे जैसे बढ़े वैसे ही हड्डियों का ढेर, ओ पर्वताकार अस्थियों का ढेर दिखाई दिया। अस्थि समूह
देखी रघुराया, पूछे मुनिन लागी अति दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया। रघुराया श्री रामभद्रजू ने अस्थि समूह देखी, हड्डियों का ढेर, पहाड़ जैसा ढेर। अरे इतनी हड्डियां आई कहां से? अति दया लागी, मुनि ने पूछी। अति दया लगने से, अति दया होने से सरकार ने तुरंत मुनियों से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, ये हड्डियां कैसी? और ये तो सब मनुष्य के कंकाल लग रहे हैं, खोपड़ी, बाहू, रीढ़ भाग, फेफड़े भाग, पैर भाग, ये तो सब मनुष्य का। इतने नरसंहार कहां हो गए? सरकार को दया आ गई। अस्थि समूह देखी रघुराया। 2-4 हड्डी यदि देखते तो पूछते नहीं। 2-4 हड्डी को देखकर नहीं पूछते, क्योंकि 2-4 हड्डियां वन में पड़ी रहना स्वाभाविक है। वन प्रदेश है, यह कोई आवश्यक नहीं कि उसको संस्कार ही कोई करता फिरे। तो कोई कहीं मर गया, कोई बात नहीं, हड्डियां पड़ी है। अथवा तो जैसा कि हम आप एक बात जानते हैं कि एक आकाश संस्कार होता है, इसका नाम है आकाश संस्कार। घोर जंगल में छोड़ दिया, डाल दिया, जहां लोग आवागमन न हो। जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उसको खा जाते हैं, हड्डियां पड़ी रहती है। तो अस्थि समूह, यहां तो जानबूझ करके ढेर लगाया गया पर्वत जैसा। सरकार को बड़ी दया आई। तो क्या श्री राम जी नहीं जानते हैं? अरे भैया ऐसी बात नहीं, खूब जानते हैं। फिर पूछा क्यों? कहा ये नीति का अनुपालन करना है। श्री राम जी नीति के प्रतिपालक हैं। ऋषियों से पूछ रहे हैं, मुनियों से पूछ करके असुरों के अपराध को प्रमाणित करा करके फिर असुरों को मारने की प्रतिज्ञा करना चाहते हैं, क्योंकि श्री राम जी बिना अपराध के किसी को मारना नहीं चाहते, और बिना अपराध के मारना नीति विरुद्ध भी है। रघुराया दाया, इस शब्द से समलंकृत मानस जी में कुछ पंक्तियां हैं, उसको कुछ पंक्तियों का आप सुने। जो रघुराया हैं वही दयावंत हैं। रघुवंशी तो सभी दयालु होते आए हैं, और श्री राम जी तो रघुवंशियों के राजा हैं। ताहु पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन विप्रन पर दाया। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करिहहि दाया। बास करहु तह रघुकुल राया, बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारेहु दाया। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ये कुछ पंक्तियां हैं मानस जी में जो रघुराया दाया से संबंधित। अब पद देख कुशल रघुराया, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम किन्ह जानि जन दाया। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु कर्ण तोहि पर दाया। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु कर्ण तोहि पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्ह देवन पर दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। श्री राम जी को बड़ी दया आई। ऋषियों ने कहा, सरकार जानत हूं पूछिए कस स्वामी, सब दर से तुम
अंतर जामी। स्वामी जानत हूं कस पूछिए। आप जानते हुए क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम है? आप सबदर्शी, सबदर्शी माने सर्वद्रष्टा, निरावरण सर्वद्रष्टा, सब कुछ देखने वाले हैं। और तुम अंतर्जामी, आप भीतर की बात भी जानने वाले, बाह्य रूप में सब देखने वाले और अंदर की बात को जानने वाले आप हैं। जानत हूं पूछिए कस स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर जामी। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। तो श्री राम जी से कुछ न छुपा है और न उनके लिए कुछ भी अनजान है। आप जानते हुए सब पूछ रहे हैं। अच्छा, हम समझ गए। आप जान करके, हम सब से पूछ करके हमारा मान बढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ हमसे ये सेवा लेना चाहते हैं। जैसे पिता सब कुछ जानते हो फिर भी पुत्र से पूछे बेटा ये कैसा, तो बेटा बताओ, तो पिताजी को खुशी होती है कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया। वैसे ही आप इसलिए पूछ रहे हैं, हम जान गए। तो सरकार सुनिए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। सरकार निशिचर निकर, एक दो निश्चर नहीं, निशिचर निकर माने राक्षस समूह। निशिचर का अर्थ होता है जो निशी माने रात्रि में विचरण करें, वो निशिचर। ये राक्षस निकर माने समूह। सकल मुनि खाए, समस्त मुनियों को खा गए। ऐसा कहां? सुन करके रघुवीर के नेत्र में जल छा गया, उनके नेत्रों में आंसू भर आया, दया आ गई। इतने मुनियों को, इतने बाबाओं को राक्षस लोग खा गए, कहां? निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। ध्यान दीजिएगा, जो परमार्थ सेवी होते हैं, जो देश हित में, धर्म हित में अपने आप को आहुति दे देते हैं, उनके लिए श्री राम जी भी रोते हैं। उनके लिए उनके आंखों से आंसू आता है। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। कैसे खा गए? क्यों भाग करके नहीं बच सकते थे? कहा नहीं, ये जब बाबा लोग समाधि में बैठ जाते थे ना, तब आकर के राक्षस खा जाते थे। प्रश्न ये उठता है कि तब भगवान क्यों नहीं रक्षा किए? आज आंसू गिरा रहे हैं। तो कुछ लोगों के मन में भगवान के प्रति रोष आता है कि बताइए, तब आप दया नहीं दिखाए, अब आज आंसू दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रसंग को ठीक से समझना चाहिए। पहले ठाकुर जी हमारे कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुतसम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुतसम दास अमानी। और ये हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रहा है। कोई अद्वैती होते हैं, कोई द्वैती होते हैं, कोई विशिष्टाद्वैती होते हैं,
कोई निर्गुण उपासक होते हैं, कोई सगुण उपासक होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, कोई कर्मकांडी होते हैं, कोई उपासक होते हैं। यह हमेशा से रहा है। तो ठाकुर जी के आश्रित रहने वाले, उनके भरोसे रहने वाले जो भक्त हैं, उनकी रक्षा तो भगवान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे की रक्षा माता करती हैं, पिता करते हैं। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई तहाँ राखई जननी अरगाई। यदि बच्चा सांप को, अग्नि को पकड़ने के लिए जाता है तो मैया धीरे से उसको उठा लेती है, पकड़ने नहीं देती, थोड़ा रोता भी है तब भी उसको छूने नहीं देती है। तो वैसे ही सरकार अपने उन प्रपन्न, अपने आश्रित भक्त की रक्षा तो करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त हैं, जो अपने आप को समझदार मानते, कहते हैं हम तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, हम बड़े हैं, हम कोई सामान्य नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। तो मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, जो ज्ञानी हैं, जो प्रौढ़ तनय हैं, तो भगवान कहते ठीक भैया तुम अपनी रक्षा खुद करो। और स्वाभाविक है कि जैसे एक बच्चा माता पिता का 2 साल का है और दूसरा बच्चा जो है वो 15 वर्ष का है, तो 15 वर्ष वाला बच्चा बाजार में गया हो, चाहे कहीं भी गया हो, किसी मेले में गया हो, तो उसकी चिंता उसको नहीं होती है, क्योंकि वो समझदार हो, आ जाएगा अपना समय से। लेकिन जो 2 वर्ष के बच्चा है, उसके लिए वो चिंता, उनको यदि वो जाना चाहेगा तो साथ लेकर जाएंगे, और लेकर जाएंगे तो छोड़ नहीं देंगे, उनको साथ रखेंगे, ले आएंगे। यही बात है भगवान की लीला में। व्यवहारिक दृष्टि से अपने उन आश्रित भक्तों की रक्षा तो हमेशा करते हैं, लेकिन ज्ञानी के प्रति यह रहता है कि खुद रक्षा करे तो करें। लेकिन मान लो यदि किसी के 15 वर्ष के बेटा है, वो कहीं गया है, यदि वो मारा जाएगा तो क्या उसको दुख नहीं होगा? क्या माँ बाप रोएंगे नहीं? अवश्य रोएंगे, मेरा बेटा मर गया है। वैसे ही भले ही ज्ञानी भक्त है, भले कर्मकांडी है, चाहे जिस दृष्टि से वो भक्त हैं, लेकिन है तो भगवान के हुए, इसलिए भगवान उनकी मृत्यु पर रोते हैं। और वो भी राक्षस ने मार दिया, राक्षस ने मार दिया। कहने का भाव यह है कि बुरे लोगों के, पापी लोगों के हाथ से मरण होने पर दुर्गति होती है, दुर्गति होती है। कालनेमी को जब रावण ने धमकाया, डरवाया, कहा सुनो मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमको मार दूंगा यहीं पर। तो कालनेमी ने सोचा इस नीच के हाथ से मरने से अच्छा तो रामदूत के हाथ से मरूंगा। कहा सुनिए जैसा आप कहते हो वैसे मैं कर दूंगा। कहा ठीक है, ऐसे नहीं मानते हो, जब थोड़ा डांटता हो तो मानते हो, जाओ ठीक है। तो कालनेमी चला है। जब सागर के तट पर वानर लोग प्रायोपवेशन करके सागर के तट पर वानर लोग प्रायोपवेशन करके, अनशन करके मरने की तैयारी कर रहे हैं, श्री जामवंत जी उनको धर्म उपदेश कर रहे हैं, तो उसी बीच एक कंदरे से संपाति की आवाज आती है कि बहुत बढ़िया, मरो, बारी बारी से मरो, मैं सबको खाऊंगा। तो यह सुनकर के सबको बड़ा शोक होता है कि बताओ मरने के बाद ये गिद्ध खा जाएंगे। तो इस बात को लेकर के उन्हें चिंता होती है। कहने का भाव यह है कि पापी नीच बुरे लोगों के हाथ से मृत्यु पर दुर्गति होती है, अच्छा नहीं है ये। इसीलिए श्री राम जी के नेत्रों में आंसू आ गया कि राक्षस लोग इन मुनि महात्माओं को खा गए। ध्यान दीजिएगा एक बात और, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान और माया के बीच एक संवाद होता है। भगवान माया से कहते हैं तुम सृष्टि का विस्तार करो। माया कहती हैं मैं सृष्टि का विस्तार करूंगी, ठीक है, पर आपका स्वभाव बहुत करुणापूर्ण है, बड़े दयालु हैं आप, और मेरा काम है कठोरतापूर्ण। मेरे द्वारा जीव को क्लेश होता है तो आपकी भौहें टेढ़ी होने लगती है कि बताओ तुमने उनको दुख दिया, तुमने उनको दुख दिया, और मेरा काम है दुख देना, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। बताइए कैसे मैं सृष्टि का विस्तार करूं?
तो भगवान कहते सुनो, एक काम करना, जो तुमको चाहे उनके साथ तुम अपना व्यवहार करो, अपने जैसे निपटो, और जो मुझे चाहे उसको तुम परेशान मत करना। तो माया कहती अच्छा ठीक है। तो माया देखती है कि कौन कितना अधिक भगवान को चाहता है, भगवान को कितना अधिक प्रेम करता है, इस बात को माया देखती है। और जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हैं, माया उनको बचाव करती है। लेकिन जो बहुत अपने आप को होशियार बनते हैं तो भगवान से अलग रहते हैं वे, तो भगवान से अलग होने पर माया उनको बहुत परेशान करती है। एक संत जी कह रहे थे कि ऋषि मुनि लोग कौन है, का ये सब आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास वाली बात हो गई। आए थे भगवान को भजने के लिए, लेकिन यहां आकर के शोधकर्ता बन गए, शोध में लग गए। अमुक ये जो बना है वृक्ष, इसका सृजन कैसे हुआ, अब ये जल कैसा है, ये अमुक अमुक तत्व, अमुक वस्तु के शोध में लग गए। भजन न करके सांसारिक प्रपंच के खोज में लग गए। भगवान में अनुरक्त न होकर के, भगवान की सेवा पूजा भजन स्मरण न करके अब शोधकर्ता बन गए, खोज में लगे हैं, ध्यान लगाए हैं, समाधि लगाए हैं, शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ये कैसा हुआ, तो अमुक चीज का सृजन कैसे हुआ, अमुक वस्तुएं कैसे बनी। ऐसे लोगों को राक्षस लोग टपका दिए, खा गए। लेकिन जो भजन करने वाले हैं उनको राक्षस लोग छू नहीं पाए, क्योंकि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। भाई जो भगवान के भरोसे हैं, ठीक है, निश्चय निकर सकल मुनि खाए, इसके बाद भी तो यहां पर हम आप सुन रहे हैं क्या, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, ये भी तो महात्मा लोग हैं। और फिर श्री अगस्त आश्रम, श्री सरभंग जी महाराज, अब जरा सोचिए, यहीं पास में विराट रहता था, यहीं सरभंग जी सुरक्षित है। तो जो पूर्णतः भगवान के भरोसे हैं, भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। दिखाने के लिए तो सब कोई भगवान के हो जाते हैं, लेकिन जब एक परीक्षा घड़ी आती है तो कोई कोई ही ठहर पाते कि हम भगवान के हैं। श्री राम जी के नेत्रों में जब आंसू आया है तो श्री राम जी तुरंत प्रतिज्ञा किए, निशिचर ही न करऊं मई, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाय सुख देन, जाय सुख देन। निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाई पनकीन। भुज उठाई पनकीन मही, निशिचर ही न करऊं। भुजा उठा करके श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से खाली कर दूंगा। ऐसा कहां? ऋषि लोग बड़े संतुष्ट हुए, जय हो, आप विराध को मार दिए तो आपके लिए राक्षसों को मारना कोई बड़ी बात नहीं। एक ने कहा, गुरु भाई, इन राक्षसों का केंद्र तो लंका है जो समुद्र के उस पार है। तो उसने कहा, गुरु भाई तुमको नहीं मालूम है कि वो भी पृथ्वी पर ही है? कहा हाँ वो तो है। कहा श्री राम जी प्रतिज्ञा की है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे ना सबको? कहा हाँ, क्योंकि मुख्य केंद्र वही है लंका, वहीं से सब संचालित होता है। निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पनकीन। कहा, गुरु भाई यदि कोई बात मन में संदेह हो तो फिर से श्री राम जी से हम कह लें? कहा नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, श्री राम जी सब करेंगे। तो कहा, आप श्री राम जी को अपने आश्रम में ले चलो भैया। कहा, प्रभु पास में ही मेरा आश्रम, यहाँ चले आप। कहा ठीक है। वहां गए, सरकार थोड़ा जलपान किए बैठे,
दूसरे ऋषि ने कहा सरकार ये पास में इस दासी कुटिया है, यहाँ चले सरकार। कहा ठीक है, आज यहीं रात्रि विश्राम। कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर ऋषि लोग कहा महाराज इस आश्रम पर, कल उस आश्रम पर, परसों उस आश्रम पर। इस प्रकार से बाबा लोग अपने अपने आश्रम में अपनी अपनी कुटिया में ले जाने लगे, सरकार जाने लगे। और इस प्रकार से सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। रामायण के रचनाकारों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने यह कहा कि श्री राम जी 10 वर्ष तक इन बाबाओं के आश्रम में घूमते रह गए, पूरा 10 वर्ष बिता लिए। सकल मुनि के आश्रम नि जाय जाय सुख दीन। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। जिस आश्रम में सरकार जाते वहीं आसपास के आश्रम वाले सब बाबा लोग पहुंच जाते हैं। अब खूब भजन कीर्तन संकीर्तन सत्संग कथा सबका आयोजन होता है, खूब सत्संग। बाबा लोग काम है क्या, भजन सत्संग होना चाहिए और श्री राम जी को यही चाहिए। आज अमुक आश्रम पर, कल अमुक आश्रम पर, परसों अमुक आश्रम पर आयोजन है और सरकार वहीं पधारेंगे, हम सब वहीं आएंगे। तो जिनके यहाँ होली वो भी उनके साथ जा रहे, जिनके यहाँ नहीं आएंगे तो वो भी आ जाते हैं, सब बारी बारी से। बहुत आनंद। 10 वर्ष बिता लिए सरकार इस आश्रमों में घूमने घूमने में। निश्चर ही न करो मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दिन। श्री राम जी ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है, जिससे कि बहुत मुनि समूहों का झुंड है, सब लोग सुन लें, सब लोग जान जाए। श्री राम जी ने अपनी भुजा को ऊपर उठाई और वो लंबी भुजा जो ऊपर उठाई है तो सबने देखा। श्री राम जी ने कहा मैं दाशरथी राम यह प्रतिज्ञा करता हूं, इस पृथ्वी को राक्षस से खाली कर दूंगा, एक राक्षस नहीं बचेंगे। सबने सुना, सबको बड़ा आनंद आया। एक संत ने कहा श्री राम जी भुजा उठा के जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं इसका भाव क्या है। कहा यह है कि इन बाहुन ते बध करब बाहुज रूप बनाए, इन बाहुन ते बध करब बाहुज रूप बनाए, युद्ध बाहु आधीन है इंद्र बाहु को राय। श्री राम जी ने कहा मैं इस भुजा से इसको मारूंगा राक्षसों को, इसलिए बाहु उठा के प्रतिज्ञा। दूसरा भाव बाहुज रूप बनाए, बाहुज माने क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्रह्म के भुजा से, परमात्मा के भुजा से क्षत्रिय हुए हैं, कहा बाहुज रूप बनाए। और तीसरा भाव कहा युद्ध बाहु अधीन है, युद्ध भी भुजा से किया जाता है। पांचवा भाव इस भुजा के राजा इंद्र है, इसलिए इंद्र को संतुष्ट करेंगे, इसलिए भुजा उठा करके। और जैसा कि अभी आपने सुना इस दोहे में, इन बाहुन ते बध करब बाहुज रूप बनाए, युद्ध बाहु अधीन है इंद्र बाहु को राय। पांचवा भाव है बध करी ऊपर पठाई हो। श्री राम जी ने ऊपर की ओर भुजा उठाया है, प्रभु ने कहा बध करी ऊपर पठाई हो, पन करीबे की रीति। छठवां भाव यह है कि भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करने की रीति है। सातवां भाव वीरन में भुज पूज्य है, वीरों में भुजा की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा, वीरताओं में वीर पुरुष के भुजा की पूजा होती है। जे पूजी कौशिक मख ऋषियन, तो भुजा की पूजा सभी ऋषियों ने की थी। और इसके बाद कहा भोजन राखी हो नीति, यह भुजा अपनी नीति को जरूर रखेगी। तो पन करीबे की रीति, प्रतिज्ञा करने की यह रीति है। जैसे कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई।
पन विदेह कर काई हमा भुजा उठाई विशाल। ये तरीका है। आज भी जब कोई संकल्प लेने की बात आती है तो कहते भुजा उठा करके संकल्प लीजिए। निशिचर ही न करऊं मही भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। जाई जाई सुख दीन। सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।